द टुडेज टॉपिक इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो इसको कैसे समझेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द वर्ड इटसेल्फ सेज द मीनिंग ऑफ द लाइट वेन एवर फॉल ऑन द पार्टिकल इट विल स्कैटर्ड। वो क्या होता है, बिखर जाता है, फैल जाता है, छितरा जाता है। दैट फेनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग। अब ये लाइट कैसे बिखरता है और कारण क्या है, तो देखो कुछ फेनोमिना, कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके समझ रहे हैं। कैसे कि मान लो हमने यहाँ पे कोई प्लेन मिरर कंसीडर किया है या ऐसा स्मूथ सरफेस कंसीडर किए हैं और इस स्मूथ सरफेस पे बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है। दिस इज द बीम ऑफ लाइट, ठीक है, दैट स्ट्राइक ऑन द मिरर, मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है। और स्ट्राइक करने के बाद आप क्या देख रहे हो, इसको हमने कह दिया कि इट इज़ ए मिरर और स्मूथ सरफेस, ठीक है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्ट किया लाइट वो एक ही पैटर्न के साथ रिफ्लेक्ट किया। देखिए यहाँ पर ये एक ही पैटर्न के साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे मतलब कहने का मतलब सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये क्या है, यहाँ पर कहीं भी लाइट का छितराव नहीं हो रहा है या बिखर नहीं रहा है, वो एक ही तरीका से एक ही बीम के रूप में फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम स्कैटरिंग वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। ये क्या है, प्लेन रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी बात को यहाँ से उठ करके देखें, यहाँ पर से अगर हम बीम ऑफ लाइट यहाँ लेते हैं, सपोज करो कि ये आपका बीम ऑफ लाइट है और ये कोई स्फेरिकल सरफेस पे पड़ रहा है, बड़ा स्फेरिकल सरफेस है, तो क्या देख रहे हैं कि जो लाइट यहाँ से मूव कर रहा है और इस जगह पे स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन पे जा रहा है। दूसरे जगह पे अगर हम बीम ऑफ लाइट को कंसीडर करते हैं और यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये लाइट इधर की ओर मूव कर रहा है, और अगर सेंटर की ओर आ रहा है तो वो सेम पाथ को रिट्रेस कर रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है लेकिन अलग अलग डिफरेंट पाथ पे जा मूव कर रहा है। ये जो डिफरेंट पाथ पे और सभी डायरेक्शन पे जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड बिखरना या स्कैटरिंग। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग, मतलब बिखर गया ये पूरा के। जैसे हम लोग एक रफ सरफेस ले ले कि बल्ब जल रहा है और दीवार पे गिर रहा है, वॉल पे गिर रहा है, तो क्या देखते हैं कि लाइट सभी पूरे कमरे में फैल जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग हो गया, वहाँ बिखर गया, ठीक है। एक अगर प्लेन मिरर लेते तो लाइट सीधा जाता और सीधा ही वापस किसी जगह स्पॉट करता, बाकी सभी जगह ब्लैक क्या हो जाता, डार्क रहता। लेकिन यहाँ पर जब स्कैटर करता है, जब बिखर जाता है तो पूरे कमरे में हमको लाइट मिलता है। तो यही बात यहाँ पर समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्कैटरिंग। इसी को क्या कहेंगे, स्कैटरिंग कहेंगे, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या बिखरना, ठीक है। ये क्या हो गया, बिखर गया, बिखरना, ठीक है, बिखर गया, ठीक है, चारों ओर फैल गया, छितरा गया। एंड दिस फेनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग लाइट, क्योंकि लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, दीज आर द व्हाट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। दीज आर द विबग्योर्स, दीज आर द 7 कलर्स कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट। तो ये लाइट कितना स्कटर करेगा, कितना फैलेगा, और हमको अलग अलग समय में अलग अलग लाइट कैसे दिखता है। कहने का मतलब अगर हम दिन के समय देखते हैं तो हमको ब्लूइश स्काई दिखता है, अगर हम सनसेट सनराइज में देखते हैं तो हमको रेडिश स्काई दिखता है, और सन का भी फेस अलग अलग दिखता है, जबकि सन से हमको वाइट लाइट आ रहा है। तो ये जो फेनोमिना सभी है इसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सभी स्कैटरिंग के द्वारा जाना जाता है। तो कौन सा लाइट कब स्कैटर कितना करता है या उसमें स्कैटरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब बात हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला बात जानना है स्कैटरिंग क्या है, ठीक है। तो स्कैटरिंग तो आपने देखा कि स्कैटरिंग माने लाइट का फैल जाना, छितरा जाना। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं कि स्कैटरिंग कौन लाइट को कब कितना करेगा, उसके लिए भी समझना होगा। तो सबसे पहले स्कैटरिंग क्या है कि अगर यहाँ लिख दे रहे हम कि लाइट इंसिडेंट on a molecule ठीक है, whose size is very small, then the
wavelength of wavelength lambda of the light and the molecule absorbs it, then the emit radiation, that is light, in all direction, all directions, then this process is called scattering of light. अब देखो इसको यहां फिर समझ रहे, लाइट इंसिडेंट ऑन ए मॉलिक्यूल whose size is very small than the wavelength lambda of the light and the molecule absorb it, then the emitted radiation, ठीक है, absorb it, then the emitted radiation in all direction, then this process is called the scattering of light. Means जो लाइट फॉल कर रहा है, लाइट जो मूव कर रहा है, और ये आपका स्मॉल पार्टिकल्स है, मान लो हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, तो सभी लाइट जो है यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है टू दैट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल. आपने लिखा है वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल. और ये क्या हो सकता है, डस्ट पार्टिकल है, गैस मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, तो गैस मॉलिक्यूल्स है या डस्ट पार्टिकल है, ये सभी क्या है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स है. तो अगर ये इस पार्टिकल में रे फॉल कर रहा है तो पार्टिकल क्या करता है, उस बीम ऑफ लाइट को, ये जो हम लोग दिखाएं दैट इज द बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, सबका अलग अलग वेवलेंथ है, वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, और हर एक डायरेक्शन पे एनर्जी को रिलीज करेगा. तो उस समय सभी लाइट जो आपने लिया 7 कलर्स, वो सभी स्कैटर्ड होगा, लेकिन हाँ कुछ ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, कुछ कम स्कैटर्ड होगा, ठीक है. दैट स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, और इसलिए आपने लिखा है स्मॉलर देन द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट. लाइट का वेवलेंथ जो है अलग अलग है, वायलेट का वेवलेंथ छोटा है, इसका रेड का वेवलेंथ बड़ा है. तो ऐसे में देखो, हम कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पे मिटा, इसको देख रहे हैं, यहाँ मिटा देते हैं और हम वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे आपने लिखा, ठीक है, आपने लिखा विवग्योर, तो ये जो आपने देखा दैट इज द कॉम्बिनेशन इज द वाइट कलर. कॉम्बिनेशन क्या है, वाइट है. कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कलर इज द वाइट. क्या है कॉम्बिनेशन, वाइट. लेकिन बात कर रहे हैं कि अगर अलग अलग देखते हैं तो विवग्योर का मान लो सपोज करो कि वेवलेंथ कुछ इस तरह का है, ठीक है, और जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो वेवलेंथ बढ़ते चला जाता है. कुछ वेवलेंथ मान लो ऐसे हो गया, रेड इसका, ब्लू का, और रेड का सबसे ज़्यादा हो गया. तो ये वेवलेंथ आपने देखा, ठीक है, वेव की लंबाई, ठीक है. लाइट को हम लोग वेव के रूप में लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो ऐसे में जब आप वायलेट का बात कर रहे हैं तो सबसे कम वेवलेंथ है, और रेड की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ भी फैक्टर है. कैसे, तो रेलिस ने सबसे पहले बताया कि दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द
फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। तो ये क्या है, इसके हिसाब से स्कैटरिंग होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम है वहाँ पर स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि किसका ज़्यादा हो रहा है। तो रैलीज ने सबसे पहले बताया कि स्कैटरिंग ऑफ द कलर्स दैट डिपेंड्स अपॉन द इन्वर्सली डिपेंड्स अपॉन द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो इस बात को हम लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू Rayleigh's, the incident of intensity of the light scattered, intensity of the light scattered is directly proportional to the fourth power of the wavelength lambda, wavelength क्या हो गया, lambda of the incident light that is, इसका मतलब यहां क्या बात कर रहे हैं, that is that intensity I of the scattered light is directly proportional to fourth power means 1 by lambda to the power 4, ठीक है। तो अब ये इस रिलेशन से, इस वर्कआउट जो आपने रैलीज ने किया, इससे पता चलता है कि जिसका वेवलेंथ छोटा है उसका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि लार्ज इज द वेवलेंथ, lesser is the scattering, large is the wavelength, then यहां बोल सकते हैं lesser is the scattering of the light। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि जिसका वेवलेंथ छोटा है, यहाँ देखो विबग्योर का में से अगर हम ले तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा है और रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ द वायलेट लाइट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द रेड लाइट, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक और बात उठता है कि हमको स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ये सब बात अभी फेनोमिना में हम लोग देखेंगे, फेनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट में तब समझेंगे। अभी हमने कहा स्कैटरिंग क्या है, ये बात समझ में आया। सबसे पहली बात कि जो स्मॉल पार्टिकल्स विच हैव द साइज, यहाँ पर आपने लिखा साइज ऑफ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर आप कंसीडर करते हो यहाँ पर, तो वेवलेंथ के साइज से यहाँ पर इस पार्टिकल का क्या दिख रहा है, साइज जो है वो कम है, तभी जाकर के यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, स्कैटरिंग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दैट इज द वेवलेंथ लेम्डा। यहाँ से यहाँ तक आपने क्या लिया, वेवलेंथ कंसीडर किए लेम्डा, ठीक है। तो इसका साइज ज़्यादा होगा वेवलेंथ का और पार्टिकल का साइज कम होगा, तभी स्कैटरिंग पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमने समझा स्कैटरिंग क्या होता है, उसके बाद स्कैटरिंग लाइट में कैसे होता है। स्मॉल पार्टिकल ही स्कैटरिंग करता है, बड़ा पार्टिकल भी स्कैटरिंग करता है, लेकिन जैसे डस्ट पार्टिकल, जैसे आपने ले लिया वाटर ड्रॉपलेट्स ले लिए, ठीक है, तो स्कैटरिंग वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पर सभी लाइट एक साथ एक स्कैटरिंग होता है, सभी लाइट इक्वली स्कैटरिंग होता है, इसलिए वहाँ पर हमको कोई पर्टिकुलर कलर का विजन नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखना है। जबकि स्मॉल साइज का अगर लेते हैं तो वहाँ जो स्कैटरिंग होगा वहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइट हमको मिलेगा, ठीक है, जो हमारे आँख तक आ रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आपने देखा और इसका फेनोमिना भी अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट करके भी हम लोग देखें कि
स्कैटरिंग होता कैसे है और स्कैटरिंग में कौन सा लाइट हमको दिखता है बेसिकली, या ये सब बात हम लोग जानेंगे। और ये जो फेनोमिना है सबसे पहले टिंडन ने बताया था और इसी के नाम से पढ़ा, दैट इज द टिंडन इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट या टिंडल फेनोमिना भी कहते हैं। तो टिंडल फेनोमिना क्या है इसको पहले समझो। कैसे? अब हम मान लो सपोज करो कि यहाँ पर तुमको ये भी स्कैटरिंग का ही पार्ट है, स्कैटर क्यों नहीं हुआ और स्कैटरिंग क्यों हुआ इसको टिंडन ने बताया। तो टिंडन इफेक्ट्स को देख रहे हैं। मान लो अभी हम एक्सपेरिमेंट करके भी बता रहे हैं कि देखो ये आपका क्या है, ये आपका प्योर वाटर है और इस प्योर वाटर में हम ये लेज़र बीम है जिससे रेड लाइट निकल रहा है। तो ये रेड लाइट यहाँ पर हम स्पॉट कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर कहीं भी कोई पाथ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये प्योर वाटर में देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स मिला हुआ नहीं है, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ऐसे कंडीशन पे हमको कोई पाथ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हम इसी चीज़ को अगर हम यहाँ देखते हैं और ये हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में क्या हमको मिलेगा, एक पाथ हम देखेंगे। देखो यहाँ पर हमको पाथ दिख रहा है, क्यों? और इसमें पाथ के साथ साथ यहाँ पर हमको ब्राउनियन मोशन भी नज़र आ रहा है, मीन्स द पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वो भी हमको नज़र आ रहा है। और बहुत छोटा पार्टिकल्स है जो आप कोलाइडल सॉल्यूशन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, पाथ मिला। पाथ कैसे मिला, अब इसको हम थोड़ा सा लाइट ऑफ करके भी देखते हैं। ठीक है, इसको दोनों बात को हम लोग लाइट ऑफ करके देखेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर अगर हम पानी ही कंसीडर कर रहे हैं और पानी में अगर हम लाइट दिखा रहे हैं, देखो ये लाइट हो गया, ठीक है, ये लाइट है यहाँ पर, तो पानी में हमको पाथ नहीं नजर आ रहा है। देखो पानी में पाथ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम उसी का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए हुए हैं और उस कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो हमको पाथ नजर आता है। देखो पाथ एकदम क्लियर पाथ नजर आ रहा है। ठीक है, और साथ साथ हमको एक ब्राउनियन मोशन भी नजर आ रहा है, मीन्स पार्टिकल का मूवमेंट भी नजर आ रहा है। ठीक है, और एकदम पाथ अब क्यों, कैसे पाथ बन गया, ये पाथ क्यों बनने का कारण क्या है, तो स्कैटरिंग इज द कंडीशन। कैसे हुआ इसको हम लोग देखेंगे। और ये जो फेनोमिना है एंड दैट इज कॉल्ड द, क्या है ये फेनोमिना, टिंडल इफेक्ट है, टिंडल फेनोमिना है। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे टिंडल फेनोमिना को। देखिए सबसे पहली बात यहां हम लिख दे रहे हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट दैट इज स्कैटरिंग ऑफ ए beam of light by a medium containing small suspended particles। एग्जाम्पल में क्या हो गया, दैट इज पार्टिकल कौन कौन सा है एग्जाम्पल में, स्मोक और डस्ट और कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो मीडियम में आप कंसीडर कर रहे हैं, विच मेक्स विजिबल which visible a light beam जो आपने देखा। अब इस बात को हम कैसे देख रहे हैं, अभी हमने टॉर्च जलाया और टॉर्च ये रहा, मान लीजिए हमने एक रेड लेज़र बीम लिया और इस लेज़र बीम से लाइट निकला, रेड लाइट निकला। ये रेड लाइट जब कोलाइडल सॉल्यूशन पे टकराया, ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ऐसे में मॉलिक्यूल में टकराने के बाद, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा है और सभी इक्विलिब्रियम में है, तो ये क्या किया, यहाँ पर लाइट को स्कैटर किया, यहाँ पर सारा लाइट छितराया, लेकिन कुछ पार्ट आगे की ओर बढ़ गया और इस तरह करते करते क्या हुआ, हमको एक पाथ मिला, दैट इज द पाथ।
इसको समझो यहां पर कि अगर यहां से हम लाइट ले रहे हैं और ये लाइट जो आपने लिया, इट विल स्ट्राइक टू द कोलाइडल पार्टिकल, और इस कोलाइडल पार्टिकल में यहां पे स्कैटरिंग हुआ, स्कैटरिंग, ठीक है, जो सभी डायरेक्शन में हुआ। लेकिन एक मेजर पार्ट लाइट का फिर आगे की ओर बढ़ा, वो अगले मॉलिक्यूल में टकराया। दीज आर द कोलाइडल मॉलिक्यूल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स। और इस तरह करके एक पाथ का यहां से लेकर के यहां तक एक पाथ का फॉर्मेशन हुआ, जो आपने अभी ऑब्जर्व किया। दिस इज द पाथ। ये क्या हो गया? पाथ हो गया, लाइट का पाथ आपने देखा, ठीक है। तो ये फिनोमिना किसके चलते हुआ? स्कैटरिंग के चलते। कैसे समझे? जो लाइट स्कैटर करके हमारे आंख पे फॉल किया, तो इसके चलते हमने उसको देखा। और इस तरह से लाइट, अगर स्कैटरिंग नहीं होता तो हमको, जैसे पानी में आपने लिया था तो वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो रहा था, तो स्कैटरिंग नहीं हो रहा था इसलिए आपको वहाँ पर कोई पाथ नज़र नहीं आ रहा था। स्कैटरिंग वहाँ भी हो रहा था, लेकिन वो स्कैटरिंग बहुत ही छोटा था, कम इंटेंसिटी का था, इसलिए हमारे आँख तक वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सभी मॉलिक्यूल से स्कैटरिंग होगा, ये बात ध्यान में रखना है। तो वाटर में भी आप स्कैटरिंग, लेकिन वो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटरिंग आर वेरी स्मॉल, सो हमारे आंख तक लाइट रिपोर्ट नहीं कर किया। लेकिन जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिए इस बात को समझने के लिए, तो हमको एक पाथ मिला। क्यों मिला? ये सीधी सी बात है कि जिस मॉलिक्यूल में लाइट स्ट्राइक किया वहाँ से स्कैटर्ड किया और कुछ लाइट हमारे आँख पे आया, और तभी हम वहाँ पर उसको ऑब्जर्व किए, और इस तरह करके एक पाथ का फॉर्मेशन हुआ। एंड दैट इज द फिनोमिना कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट और टिंडल फिनोमिना, ठीक है। तो इसको आप यहां देख रहे हैं कि टिंडल फिनोमिना क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय ए मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स। एग्जाम्पल में हो गया स्मॉक, हो गया डस्ट, हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन, हो गया, हमने अभी कोलाइडल सॉल्यूशन से देखा। अब देखो स्कैटरिंग हम लोग समझ रहे गए कि स्कैटरिंग में लाइट सभी जगह स्प्रेड करता है, टोटल लाइट। लेकिन ये भी हमने समझा कि जिसका वेवलेंथ छोटा है वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ स्कैटर करता है, और अगर वो लाइट मेरे आंख पे पड़ेगा तो हमको वही चीज़ नज़र आएगा, क्योंकि जब हमारे रेटिना पे लाइट फॉल करता है तभी हम इमेज को ऑब्जर्व करते हैं और तभी हम बताते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये तो हमारा विजन का कंडीशन था। तो स्कैटरिंग हमने समझा। अब कुछ फेनोमिना ऑफ द स्कैटरिंग देख रहे हैं। क्या क्या फेनोमिना है स्कैटरिंग का? तो सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्या कहता है? दैट मीन्स, अब देखो यहां पर ब्लू कलर को हम समझ रहे हैं, तो ब्लू कलर यहां पर भी देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि मान लो ये आपका क्या है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, और हमने देखा कि यहाँ पर वेवलेंथ भी डिफरेंट हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ते चला जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है वेवलेंथ, इंक्रीज, द वेवलेंथ इंक्रीजेज, ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ये भी हम समझे कि अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ इंटेंसिटी किसका सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग का है? वायलेट का है। लेकिन फिर भी हमको ब्लू कलर क्यों दिखता है? तो इसका दो कारण है। सबसे पहला कारण क्या है स्काई का ब्लू होने का? कि सबसे पहला कारण क्या है कि दैट इंटेंसिटी ऑफ द वायलेट और इंडिगो, दीज आर वेरी स्मॉल, कम फ्रॉम द सन। सन से जो हमारे पास वायलेट और इंडिगो आ रहा है उसकी मात्रा बहुत कम रहती है कंपेयर टू द ब्लू, और ब्लू की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लू का स्कैटरिंग ज़्यादा आपको नज़र आता है, और इसी कारण स्काई हमको ब्लू नज़र आता है। अब इसको बात को समझो, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और इस क्योंकि वेवलेंथ की बात तो हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर मान लो, सपोज करो कैसे ब्लू कलर है, इस बात को समझ रहे। मान लो ये आपका अर्थ है, दिस इज़ द अर्थ, या इसको भी हम यहाँ पर बना देते हैं, ये आपका अर्थ है, ठीक है, और अर्थ में यहाँ पे सन है, और यहाँ से लाइट फॉल कर रहा है, वाइट लाइट, दीज आर द वाइट लाइट दैट स्ट्राइक टू द अर्थ, अर्थ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है? एटमॉस्फेयर है, दिस इज द एटमॉस्फेयर, सपोज करो दिस इज द एटमॉस्फेयर, यहाँ पर क्या है? एटमॉस्फेयर है, सारा अर्थ में क्या है? एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं एटमॉस्फेयर,
एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी पार्टिकल्स है वो सभी पार्टिकल्स यहाँ स्कैटरिंग करेगा, सभी पार्टिकल से स्कैटरिंग होगा, ठीक है। और स्कैटरिंग होने के बाद लाइट हमारे तक पहुँचता है। तो ऐसे में कौन सा लाइट हमारे पास पहुँच रहा है स्कैटरिंग होने के बाद? तो कौन सा लाइट पहुंच रहा है? तो ब्लू लाइट हमारे पास पहुंच रहा है। कैसे? ये बात हम लोग देख रहे हैं पहले, क्योंकि हमने सबसे पहले तो जाना कि रेड का इंटेंसिटी कम है और इन सभी का ज़्यादा है, लेकिन ब्लू क्योंकि अर्थ सन से ही हमारे पास ब्लू की मात्रा ज़्यादा आती है, तो ऐसे में ब्लू का इंटेंसिटी ज़्यादा है और ब्लू जब स्ट्राइक करता है पार्टिकल पे तो पार्टिकल ब्लू लाइट को रिलीज करता है। ये जो ब्लू लाइट है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है, सपोज करो कि यहाँ ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को हमको क्या मिलेगा कि ब्लू ही नजर आएगा। और ब्लू जब यहाँ नजर आएगा तो क्या बच गया यहाँ पर? ब्लू कलर बने पूरा स्काई हमको क्या दिखेगा? स्काई विल अपीयर ब्लू, क्योंकि ब्लू लाइट हमारे आँख तक पहुँच रहा है। बाकी स्कैटरिंग पे कम है, रेड का स्कैटरिंग कम है, ब्लू का स्कैटरिंग ज़्यादा है, तो ज़्यादा हमारे पास ब्लू आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों, इन लोगों का क्या है? इंटेंसिटी कम है, भले स्कैटरिंग ज़्यादा हो रहा है लेकिन वो हमारे तक आने उनकी मात्रा कम है। इसलिए टोटल मिला करके हम अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो हमको ब्लू की संख्या ज़्यादा नज़र आती है और वही हमारे आँख पे आता है। तो इस तरह हम ब्लू को, स्काई को ब्लू देखते हैं। लेकिन जब हम स्काई को ब्लू देखते हैं तो सन हमारा क्या है? मान लो सपोज करो कि सन यहाँ पर है, सन यहां पर है और सन हमारा क्या है, कैसा दिखेगा? तो सन हमको येलो दिखता है। क्यों? क्योंकि अब यहां पे चार चीज रह गया, ये चार रह गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये चारों का मीन वैल्यू जब निकालें तो मीन वेवलेंथ आपको क्या मिल रहा है? वह येलो मिल रहा है। तो ऐसे में जो सन का, क्योंकि अब बच गया क्या? ये चार बच गया, यहाँ तक तो ब्लू तक तो आप स्कैटरिंग करके देख रहे हैं, लेकिन ये चार कलर में स्कैटरिंग कम हो रहा है। तो ये चार कलर को अगर इसका मीन वैल्यू लेते हैं तो हमको येलो नज़र आता है। तो येलो क्या हुआ? मीन ऑफ दीज फोर कलर्स हो गया। तो ऐसे में हमको सन अपीयर्स येलो, ठीक है। सन कैसा दिखेगा? येलो दिखेगा, ठीक है। तो ये बात हम लोग यहाँ पर समझे कि दोनों बात समझे कि सन आपका येलो डे टाइम में येलो क्यों दिखता है और स्काई हमको ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ ब्लू इज मैक्सिस एंड विच रीच टू द आवर आई, सो वी ऑब्जर्व द ब्लू हेयर, ठीक है। और ये सभी का कंडीशन क्या है? दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हमने देखा। और अब दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं कि सन अपीयर्स रेडिस, सन अपीयर्स रेडिस एट सनराइज और सनसेट। ऐसा भी क्यों होता है? तो अब देखो, यही एटमॉस्फेयर है और इसको हम अगर समझें, यहाँ पर इसको हटा रहे हैं, यहाँ पर सपोज करो सनराइज और सनसेट दोनों बात कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर है। और मान लो सन, ये पर्सन है। अब देखो, पहले सन आपको इस रिपोर्ट में था, अब सन की दूरी कहाँ आ गई? बहुत डिस्टेंस हो गया। और ये सन है, मान लो सपोज करो सन यहाँ है और यहाँ की दूरी, यहाँ पर भी देखो, यहाँ से हम हटा करके सन का, सन आपने यहाँ लग रखा है, देखो यहाँ पे सन था, ठीक है। सन की दूरी यहाँ पर, सन और डे टाइम में, और सन एट द राइज और सेट दोनों कंडीशन पे सन यहाँ है, तो यहाँ से ये एटमॉस्फेयर में इतना मूव करेगा, ठीक है। तो इतना एटमॉस्फेयर, इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर से पास करेगा तो हर एक जगह स्कैटरिंग होगा। और स्कैटरिंग होने में क्या दिख रहा है? ये ब्लू, ग्रीन, ये सब क्या है? येलो, ये सब पहले स्कैटर कर जाएगा, ठीक है। तो बच क्या गया? ऑरेंज और रेड, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ऐसे में जो हमारे तक आएगा वो कैसा लाइट आएगा? दैट इज द रेड लाइट आएगा, या ऑरेंज और रेड लाइट आएगा, ऑरेंज एंड रेड लाइट आएगा। और ये सन जो है वो हमको बहुत ही डीम वैल्यू में, मतलब उसके जो इंटेंसिटी रहेगा बहुत लो रहेगा, वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
तो बहुत कम इंटेंसिटी का रहेगा। और क्या रिपोर्ट कर रहा है, तो ऑरेंज या रेड लाइट रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और इसका स्कैटरिंग कम है। ठीक है, तो स्कैटर कौन कौन कर गया, तो येलो तक स्कैटर कर गया थ्रू द एटमॉस्फेयर, और हमारे तक क्या पहुंचा, रेड लाइट पहुंचा, क्योंकि रेड का स्कैटरिंग कम है। ठीक है, तो ऐसे में हमको एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट दोनों ही कंडीशन पे, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे कंडीशन पे हमको रेड और स्काई क्या नजर आता है, रेडिश नजर आता है। ठीक है, सन कैसा अपीयर होता है, रेडिश अपीयर होता है। ठीक है, अब ये बात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब एक और मेजर बात हम यहाँ पर बात बता रहे हैं कि अगर हम क्लाउड के बारे में बात करें, क्लाउड कैसे अपीयर होता है, या डेंजर सिग्नल ऑफ द रेड कलर के लेते हैं, तो आपने अभी देखा कि डेंजर signals are red. Danger signals are red in color. ठीक है, डेंजर सिग्नल कैसा होता है, रेड इन कलर होता है। तो रेड इन कलर क्यों हुआ, यही बात अभी हमने देखा कि रेड का स्कैटरिंग कम होता है, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ऐसे में क्या होगा कि वो हमारे तक रिपोर्ट करेगा पहले रेड या ऑरेंज, तो इसलिए हम लोग डेंजर सिग्नल में रेड या ऑरेंज को यूज़ करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फेनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और लास्ट में हम आपसे बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि दैट इज द इसका ये क्लाउड अपीयर्स वाइट। वाई क्लाउड अपीयर्स वाइट, क्यों ऐसा होता है कि क्लाउड आपको वाइट नजर आता है, क्लाउड अपीयर्स वाइट। क्लाउड क्यों अपीयर होता है वाइट में, ठीक है, वाइट कलर क्यों अपीयर्स होता है, तो इसका कारण क्या है कि अभी हमने कहा कि क्लाउड अगर आप लेते हो, दिस इज द क्लाउड, सपोज करो यहाँ पर क्लाउड है, तो जितना भी लाइट इस पे फॉल करेगा, क्योंकि इसका पार्टिकल कंपेयर टू दैट ऑफ द पार्टिकल, जो आपने स्मॉल पार्टिकल लिया, इससे बड़ा होता है और वेवलेंथ से बड़ा होता है। जो लाइट इसमें फॉल कर रहा है उसके वेवलेंथ से पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। ऐसे में वो क्या करेगा, सेम लाइट को, सभी लाइट को स्कैटर कर देगा, सभी लाइट को, जितना भी लाइट आ रहा है सबको स्कैटर कर देगा। और अगर सभी लाइट हमारे पास आ रहा है, ये पूरा लाइट हमारे पास अगर आएगा तो हमको कैसा दिखेगा, वाइट दिखेगा। स्कैटरिंग यहां भी है, लेकिन स्कैटरिंग क्या है, बाय द इक्वल अमाउंट, एकदम सभी जो है इक्वल स्कैटरिंग कर रहा है, बराबर का स्कैटरिंग कर रहा है सभी लाइट को। तो ऐसे में हमारे आंख तक सभी लाइट अगर बराबर पहुंचेगा तो हम किस चीज को देखेंगे, वाइट देखेंगे। और यही कारण है कि क्लाउड हमको कैसा अपीयर होता है, वो वाइट अपीयर होता है। सो दीज आर द फेनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब कुछ बात हम लोग करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ए क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, और उसका इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट जो होगा इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम हो जाएगा। लिख दे रहे हैं, पहला स्कैटर्ड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड, scattered light is plane polarized or partially polarized ठीक है। और उसका इंटेंसिटी भी क्या होगा, कम हो जाएगा, माने स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी कम रहती है। तो हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट is very low, very low, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन, बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन के कारण। एंड ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, एंड traveling of light
in all direction। तो ये दो कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है, और दूसरा बात क्या है कि इसका इंटेंसिटी भी बहुत लो हो जाता है। कारण क्या है, तो प्लेन पोलराइज्ड होना, और दूसरा कारण क्या है, ये सभी डायरेक्शन में स्प्रेड करता है, इसके कारण से इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट बहुत कम होता है। सो ये था ऑल अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको सब लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, एक बार फिर से सारा चीज को देख लो कि इंटेंसिटी, स्कैटरिंग मीन्स बिखरना, और बिखरने में भी लाइट का 7 कलर्स का, और उसमें भी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ पे, दैट इज द रेलीज वर्कआउट। और उसके बाद टेंडन इफेक्ट आपने देखा जिसमें आपने पाथ को फॉलो किया और स्कैटरिंग का फेनोमिना समझे। कुछ फेनोमिना जो आपने देखा जिस पे स्कैटरिंग हो रहा है और उसके चलते हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, और स्कैटरिंग में इंटेंसिटी क्या होता है वो लो हो जाता है। ये सब बात हम लोग यहाँ जाने। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द अनदर टॉपिक। टिल दैट, गुड लक।